एक खूबसूरत सी वादी में एक बहुत बड़ा राजमहल था। वो महल इतना सुंदर था कि हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता। उस महल में दीपिका शहजादी अपनी सौतेली माँ शकुंतला देवी और 2 सौतेली बहनों सिमरन शहजादी और प्रीति शहजादी के साथ रहती थी। दीपिका शहजादी बहुत रहमदिल और अच्छे संस्कार वाली थी। वो हर एक की इज्जत करती और सबसे अच्छे से पेश आती, मगर उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे पसंद नहीं करती थीं। वो हर वक्त उसे जली कटी सुनाती रहती थीं और महल का हर काम उससे जबरदस्ती करवाती थीं। वो बेचारी बीमार भी होती तब भी वो उससे मारपीट करके काम करवाती और उसे अपनी बहन समझने की बजाय अपनी काम वाली जैसा सलूक करती। एक दिन दीपिका शहजादी को बहुत बुखार था। वो सारी रात छींकती रही और उसके सर में बहुत दर्द रहा। सुबह जब उसकी सौतेली बहनों को पता चला तो वो उसके कमरे में आ गई और उस पर ठंडा पानी फेंक कर उसे जगा दिया। वो फौरन जाग गई तो सिमरन शहजादी उससे बोली, तुम खुद को इस महल की शहजादी समझना छोड़ दो, क्योंकि तुम शहजादी नहीं बल्कि हमारी काम वाली हो। तुम्हारी माँ कोई मलिका नहीं बल्कि काम वाली थी, इसीलिए तुम भी नुकरानी बनकर रहो और हमारे सारे काम तुम ही करोगी। अच्छी तरह कान खोलकर हमारी बात सुन लो। ये सारी बातें सुनकर दीपिका शहजादी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी बहनों से बोली, रात से मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं सारी रात बुखार की वजह से सो नहीं सकी और अब सुबह सुबह तुमने मुझ पर ठंडा पानी फेंक दिया। अब मुझे और भी सर्दी लग रही है। तुम मेरे साथ ये सब क्यों करती हो? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर प्रीति ने गरूर से जवाब दिया, क्या कहा? तुम हमारी बहन बिल्कुल भी नहीं हो। पिताजी तुम्हें इस महल में सिर्फ इसलिए लाए थे कि तुम हमारी खिदमत कर सको, और अगर तुमने हमारी खिदमत ना की तो तुम्हारा बहुत बुरा असर होगा। इसलिए अब ये बहाने बनाने की बजाय जल्दी से काम पर लग जाओ। ये बातें सुनकर दीपिका शहजादी बहुत दुखी हो गई और उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। वो अपने आप से कह रही थी, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं भी इनकी तरह महल में शान से रहती और राज करती। लेकिन इस बार जब पिताजी मुझसे मिलने आएंगे तो मैं उन्हें सब सच बता दूंगी कि ये सब मुझे नौकरानी समझते हैं और मुझसे काम भी करवाते हैं। उसकी ये बातें सुनकर उसकी सौतेली माँ शकुंतला देवी ने उसे बहुत मारा और धमकी देते हुए कहा, तुम 2 टके की लड़की हो और तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे पति से मेरी ही शिकायत लगाओगी। अगर तुमने इस बारे में सोचा भी तो मैं मार मार कर तुम्हारा हश्र कर दूंगी। दीपिका शहजादी ने डर के मारे अपनी सौतेली माँ से वादा किया कि वो कभी ऐसा काम नहीं करेगी। फिर अगले दिन उसके पिताजी उससे मिलने आए और दीपिका से कहा कि वो कल एक लंबे सफर पर जा रहे हैं, इसलिए महल में मौजूद नहीं होंगे। अगर उसने कुछ मंगवाना हो तो बता दे। दीपिका शहजादी अपने पिताजी की बात सुनकर बहुत उदास हो गई और अपने पिता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि महल में सब कुछ मौजूद है। बस आप जल्दी सफर से लौट आएं, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। उसके पिताजी ने जल्द लौट आने का वादा किया और फिर महल से चले गए। दीपिका शहजादी अपने पिताजी के लौट आने का इंतजार करने लगी और सारा दिन अपनी सौतेली बहनों सिमरन शहजादी और प्रीति शहजादी के नाज नखरे उठाती रहती। वो दोनों महल में अपनी सहेलियों के साथ पार्टीज करती और दीपिका को सबके सामने कामवाली कहकर चिढ़ाती रहती, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दीपिका इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी तरह दिन गुजरते गए, मगर दीपिका के पिताजी सफर से ना लौटे, बल्कि इनके बारे में एक बुरी खबर आ गई। वो जंगल में गुम हो गए थे। ये सुनते ही दीपिका की सौतेली माँ ने सारा इल्जाम इसके सर थोप दिया और कहने लगी, हाय हाय कितनी मनहूस है। मेरा सुहाग और मेरी बच्चियों का बाप खा गई। आखिरी बार इससे मिलकर गया था, पहले माँ को खा गई और अब बाप को भी निगल गई। अरे मनहूस लड़की, तेरा पेट कब भरेगा? ये बातें सुनकर दीपिका और ज्यादा रोने लगी और कहा, आप ऐसी दिल जलाने वाली बातें क्यों करती हैं? वो मेरे भी पिताजी हैं। मुझे भी उनके गुम होने का बहुत दुख है। काश मैं उन्हें ढूंढ कर ला सकती। उसकी बातें सुनकर सिमरन और प्रीति दोनों ने माँ को मशवरा दिया कि इसे पिताजी को ढूंढने के लिए महल से बाहर भेज दें। इससे हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। ये मशवरा शकुंतला देवी को बहुत पसंद आया। उसने दीपिका को बुलाया और कहा, देखो लड़की, तुम्हारी मनहूसियत की वजह से तुम्हारा बाप गुम हो गया है, इसलिए अब तुम महल से निकलो और इसे ढूंढ कर ही वापस आओ। और अगर तुम अपने बाप को ना ढूंढ सकी तो कभी महल में वापस ना आना। ये कहकर उन तीनों ने दीपिका शहजादी को महल से निकाल दिया और खुद आराम से बैठ गईं। दीपिका शहजादी जब महल से निकली तो वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए जंगल का रुख किया, क्योंकि इसके पिताजी इसी जंगल में गुम हुए थे। जंगल में चलते चलते उससे रात हो गई थी। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगी, मैं क्या करूं? कहां से अपने पिताजी को ढूंढूं? मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। यहाँ कौन मेरी मदद करेगा?
ये कहकर वो रोने लगी। अचानक उसके सामने एक परी अपनी जादुई छड़ी लहराती हुई आई। दीपिका उसे अपने सामने देखकर बहुत हैरान हुई और कहने लगी, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? परी ने अपना नाम बताते हुए उससे कहा, मैं सुंदर परी हूँ और यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। दीपिका शहजादी ने उससे पूछा कि तुम मेरी मदद कैसे करोगी? तो परी ने उसे जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। उन्हें इसी जंगल में विक्रम जादूगर ने अपनी कैद में रखा हुआ है और अब तुम्हें अपने पिताजी को उस जादूगर की कैद से छुड़ाना होगा। जब दीपिका ने पूछा कि वो उन्हें उस जादूगर की कैद से कैसे छुड़ा सकती है, तो परी ने जवाब दिया, जंगल के शुमाली हिस्से में बहुत सारे जादुई पौधे उगते हैं जिन पर सोने के फूल खिलते हैं, लेकिन तुम्हें बस सोने का नीला फूल लाना होगा क्योंकि इस जादूगर की सारी ताकत उसी फूल में है। लेकिन जंगल के इस हिस्से में बहुत खतरनाक चुड़ैलें भी रहती हैं, तुम्हें उनसे बचकर जाना होगा वरना वो तुम्हें कच्चा खा जाएंगी। ये कहकर परी उसे पाउडर देती है और बताती है, जो चुड़ैल भी तुम्हारे करीब आए उस पर ये जादुई पाउडर छिड़क देना, वो चुड़ैल वहीं मर जाएगी। परी के जाने के बाद दीपिका शहजादी अपने पिता को विक्रम जादूगर की कैद से छुड़ाने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते वो जंगल के उस शुमाली हिस्से में पहुंच जाती है। वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और अचानक दरख्त के पीछे से एक चुड़ैल निकलती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो उससे कहती है, आज तो जंगल में पार्टी होगी क्योंकि आज मैं इस लड़की को कच्चा खाऊंगी और अपना पेट भरूंगी क्योंकि काफी दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। ये कहकर वो चुड़ैल दीपिका शहजादी के करीब आती है। उसे अपने करीब देखते ही वो पाउडर चुड़ैल पर छिड़क देती है, जिससे वो चुड़ैल फौरन ही मर जाती है और वो आगे बढ़ने लगती है। अचानक उसे सामने सोने का नीला फूल नजर आ जाता है। वो जल्दी से उस फूल को तोड़ लेती है और जैसे ही वो फूल तोड़ती है, अचानक विक्रम जादूगर और सुंदर परी उसके सामने आ जाते हैं। परी उसे कहती है कि जल्दी से इस फूल की पत्तियों को अलग अलग करना शुरू कर दो और जैसे ही वो पत्तियां अलग करना शुरू करती है, विक्रम जादूगर जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और फिर तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर परी उसे साथ ले जाकर विक्रम जादूगर की कैद में फंसे उसके पिताजी को छुड़ा लाती है। दीपिका अपने पिताजी को देखकर बहुत खुश होती है और उनके गले लग जाती है। उसके पिताजी उससे कहते हैं, मुझे मालूम था कि मेरी प्यारी बेटी मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आएगी क्योंकि मेरी प्यारी बेटी बहुत बहादुर है। फिर दीपिका और उसके पिताजी परी को धन्यवाद कहकर अपने महल की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो महल से वापस पहुंचते हैं तो दोनों को जिंदा सलामत देखकर शकुंतला देवी, सिमरन और प्रीति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शकुंतला देवी रोते हुए कहती है, ऊपर वाले का धन्यवाद कि तुम आज हमारे सामने मौजूद हो। हमने तो दीपिका को बहुत रोका कि तुम उस खतरनाक जंगल में मत जाओ, मगर इसने हमारी बात नहीं मानी। मगर दीपिका के पिताजी ने उसकी एक ना सुनी और कहा, मुझे दीपिका ने सब कुछ बता दिया है कि मेरे महल से जाने के बाद तुम सब इसके साथ क्या सलूक करते थे और किस तरह मेरे गुम हो जाने के बाद तुमने इसे महल से निकाल दिया। मैं सब अच्छे से जान गया हूँ और अब तुम सब इस जुल्म की सजा जरूर भुगतोगी। ये सुनकर वो तीनों रोने लगी और दीपिका शहजादी से माफी मांगने लगी और कहा कि हमें सजा से बचा लो, हम सच्चे दिल से माफी मांगती हैं और आइंदा तुमसे कभी बुरा सलूक नहीं करेंगी। उनकी बातें सुनकर दीपिका ने अपने पिताजी से कहा कि इन तीनों को माफ कर दें क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। और यूँ दीपिका शहजादी के कहने पर उन्हें माफी मिल गई और फिर वो सब उस महल में हंसी खुशी रहने लगे। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।